कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम का ऑफर मिला है तो आपने ऑलरेडी अपने एकेडमिक और एप्लीकेशन जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्रॉस कर लिया है। लेकिन अब एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, F1 वीजा इंटरव्यू। ये स्टेप आपके पूरे ड्रीम को रियलिटी में बदलने वाला है। फुली फंडेड ऑफर मिलने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया है, बल्कि आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। इसका पॉजिटिव इंप्रेशन कॉन्सुलर ऑफिसर पर पड़ता है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि आपकी इंटेंट जेन्युइन है और आपके पास पूरे कोर्स के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल बैकिंग है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट, कंसाइज और ऑनेस्ट रहना होगा, क्योंकि वीजा ऑफिसर सिर्फ आपके ऑफर लेटर को नहीं पढ़ता, वो आपके आंसर से यह समझना चाहता है कि क्या आप यूएसए में टेम्पररी इंटेंट से जा रहे हैं, क्या आप अपनी फील्ड के बारे में क्लियर हो, क्या आप रिटर्न प्लान्स रखते हैं और क्या आपकी प्रोफाइल और डॉक्यूमेंटेशन में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। F1 वीजा इंटरव्यू में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है आपकी क्लैरिटी। आपके आंसर्स क्रिस्प और ऑथेंटिक होने चाहिए। आपके पास यूनिवर्सिटी कोर्स फंडिंग और फ्यूचर गोल्स को लेकर क्लियर लॉजिक होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन आपकी रिटन एप्लीकेशन से मैच करनी चाहिए। वीजा ऑफिसर का काम है स्क्रीन करना, ना कि अप्रूव करना, इसलिए आपका गोल होना चाहिए उन्हें कन्विंस करना कि आप एक सीरियस एकेडमिक कैंडिडेट हैं जो रूल्स फॉलो करेगा और यूएसए से रेलेवेंट नॉलेज लेकर अपने देश लौटेगा। तो अगर आपने अभी तक वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं किया है तो DS-160 फॉर्म केयरफुली फिल करें, SEVISP टाइमली पे करें और इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब आपका हर स्टेप आपको उस गोल के और करीब ले जाएगा जिसका आपने इतने सालों से सपना देखा है। सबसे पहले माइंडसेट की बात करते हैं, क्योंकि यही आपकी वीजा जर्नी की फाउंडेशन है। ये वीजा प्रोसेस कोई डरने या नर्वस होने वाली चीज नहीं है। अगर आपने खुद से सॉप लिखा है, प्रोफेसर्स को ईमेल्स भेजे हैं, इंटरव्यूज अटेंड किए हैं और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और प्रोसेस किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी एक केपेबल और कमिटेड स्टूडेंट हो। आपने जो मेहनत की है वो सिर्फ एडमिशन पाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक लार्जर पर्पस के लिए थी, और उसी का एक फाइनल स्टेप है ये वीजा इंटरव्यू। आपको ये समझना होगा कि आप किसी फेवर के लिए नहीं जा रहे। आपने जिस यूनिवर्सिटी से फुली फंडेड ऑफर लिया है, उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है आपके मेरिट पर, और ये सेल्फ वर्थ आपको हर सवाल के जवाब में रिफ्लेक्ट करनी है। किसी भी कंट्री का वीजा ऑफिसर यही देखना चाहता है कि एप्लीकेंट जेन्युइन है, प्रिपेयर्ड है और रूल्स को अंडरस्टैंड करता है। और आप वो सब करके आए हो, इसलिए आपको किसी डर या हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। आप जैसे कैंडिडेट्स किसी भी कंट्री के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को फियर नहीं बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ लेना है। यही माइंडसेट आपको नॉट जस्ट वीजा इंटरव्यू में बल्कि यूएस में फ्यूचर एकेडमिक लाइफ में भी काम आएगा। अब बात करते हैं F1 वीजा की, जो कि एक नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी वीजा होता है। इसका मतलब ये है कि ये वीजा आपको यूएसए परमानेंटली सेटल होने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, टेम्पररी स्टे के लिए दिया जाता है। और इसी नॉन इमिग्रेंट इंटेंट को वीजा ऑफिसर सबसे पहले वेरीफाई करना चाहता है। जब आप F1 वीजा के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऑफिसर ये चेक करता है कि क्या आपका यूएसए जाने का मकसद सिर्फ एजुकेशन है, क्या आप अपने कोर्स के बाद वापस आने का क्लियर प्लान रखते हैं, क्या आपके पास अपनी पढ़ाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की प्रॉपर अरेंजमेंट है, और क्या आपकी ओवरऑल प्रोफाइल से ये साबित होता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। F1 वीजा इंटरव्यू का पूरा फोकस यही होता है कि एप्लीकेंट की इंटेंट और डॉक्यूमेंटेशन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन न हो। आपकी आंसर्स कंसाइज, क्लियर और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप सिर्फ एक सीरियस स्टूडेंट हो जो अपने एकेडमिक गोल्स के लिए यूएसए जा रहा है, ना कि इमिग्रेशन शॉर्टकट के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि F1 वीजा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक ट्रस्ट एग्रीमेंट है आपके और यूएस गवर्नमेंट के बीच, जिसमें आप टेम्पररी स्टे का वादा करते हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि आप रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हें फॉलो भी करेंगे। 3 को चीजें होती हैं जिन्हें वीजा ऑफिसर आपके इंटरव्यू में वेरीफाई करना चाहता है, और इन्हीं पर पूरा डिसीजन टिका होता है। सबसे पहली चीज है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, यानी आपका प्राइमरी इंटेंट सिर्फ एजुकेशन है, ना कि जॉब सर्च या सेटलमेंट।
आपके कोर्स सिलेक्शन से लेकर यूनिवर्सिटी चॉइस तक हर चीज में एक एकेडमिक लॉजिक होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि आप अपने करियर के लिए फोकस्ड और सीरियस हैं। दूसरी चीज है फाइनेंशियल कैपेसिटी। ऑफिसर देखना चाहता है कि क्या आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग है जिससे आप यूएसए में अपनी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस जैसी बेसिक नीड्स को मैनेज कर सको। यहाँ आपका I-20 फंडिंग सेक्शन, बैंक स्टेटमेंट्स, एफिडेविट्स और अगर है तो स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप डॉक्यूमेंट्स क्रिटिकल रोल निभाते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी होम कंट्री से टाइज स्ट्रॉन्ग है और आपके वापस लौटने के चांसेस जेन्युइन हैं। ऑफिसर ये जानना चाहता है कि आपका सोशल, इकोनॉमिक और इमोशनल कनेक्शन अपने देश से है और आप पढ़ाई पूरी होने के बाद यूएस में इलीगल स्टे या इमिग्रेशन वायलेट नहीं करेंगे। अगर ये 3 पिलर्स आपके आंसर्स और डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली दिखते हैं तो वीजा अप्रूवल के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और ऑनेस्टी से ही इन 3 एस्पेक्ट्स को इंटरव्यू में कम्युनिकेट करना सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, जो आपके F1 वीजा इंटरव्यू के लिए सबसे क्रिटिकल होते हैं। सबसे पहले होता है आपका वैलिड पासपोर्ट, जो इंटरव्यू की डेट से कम 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए ताकि ट्रैवल एलिजिबिलिटी में कोई इशू न आए। दूसरा है आपका साइंड I-20 फॉर्म, जो आपकी यूनिवर्सिटी से आता है। ये डॉक्यूमेंट आपके पूरे एकेडमिक प्लान को आउटलाइन करता है, साथ ही इसमें आपके कोर्स डिटेल्स, प्रोग्राम ड्यूरेशन और फंडिंग का ब्रेकडाउन भी होता है। ऑफिसर इसी डॉक्यूमेंट से समझता है कि आपकी एडमिशन और फाइनेंशियल अरेंजमेंट सही है या नहीं। तीसरा डॉक्यूमेंट है DS-160 कंफर्मेशन पेज। यह वही ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे आपने वीजा अप्लाई करते समय भरा था और सबमिट करने के बाद जो कंफर्मेशन बारकोड पेज मिला था वही आपको प्रिंट करके साथ ले जाना होता है। इसके बाद आता है SEVIS का पेमेंट रिसीट। SEVIS यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम फी हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को पे करनी होती है और उसकी वैलिड रिसीट इंटरव्यू में दिखाना जरूरी है। साथ ही आप अपने यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर भी साथ रखें, क्योंकि ये आपकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को रिइंफोर्स करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलकर आपकी प्रोफाइल को एक कंप्लीट और क्रेडिबल शेप देते हैं। इंटरव्यू में ऑफिसर वर्बली आपसे क्लैरिटी लेता है और इन डॉक्यूमेंट्स से फैक्चुअल वैलिडेशन करता है, इसलिए इनकी एक्यूरेसी और ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी होती है। अब मूव करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की तरफ, और यहीं पर अक्सर स्टूडेंट्स एक बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं। वो इंटरनेट से रैंडम आंसर्स उठाकर मेमोराइज करने लगते हैं, जबकि सबसे ऑथेंटिक और इफेक्टिव रिसोर्स होता है आपका खुद का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपने जब यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तब जो सॉप लिखा था वही आपके एकेडमिक इंटरेस्ट, करियर गोल्स और स्टडी प्लान का सबसे जेन्युइन एक्सप्रेशन होता है। उसी सॉप को बेस बनाकर आप वीजा इंटरव्यू के लिए अपने आंसर्स रिफाइन कर सकते हैं। वीजा ऑफिसर जब पूछता है व्हाई दिस प्रोग्राम या व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, तो उसका जवाब आपके सॉप में पहले से होता है, लेकिन उसे आप इंटरव्यू में एक कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में पर्सनलाइज करके डिलीवर करें। जैसे अगर आप बायोलॉजी में जा रहे हैं तो ये एक्सप्लेन करें कि कैसे आपकी अंडरग्रेजुएट स्टडीज में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स ने आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाई, या आपने किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च किया जिससे ये फील्ड आपकी कोर इंटरेस्ट बन गई। आपका एक्सप्लेनेशन एकेडमिक और पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, ना कि जेनेरिक। ये दिखना चाहिए कि आपका कोर्स सिलेक्शन कोई कैजुअल चॉइस नहीं बल्कि एक इन्फॉर्म्ड और प्लान डिसीजन है। सॉप को याद नहीं करना है, लेकिन उससे इंस्पायर्ड होकर अपने आंसर्स को लॉजिकली और कॉन्फिडेंटली फ्रेम करना है। यही अप्रोच वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने में सबसे ज्यादा काम आती है। एक और कॉमन सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो है व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस ग्रेजुएशन। इस सवाल का मकसद ये जानना होता है कि आपने अपना टाइम कैसे यूटिलाइज किया है और क्या आप अपने एकेडमिक या प्रोफेशनल गोल्स के लिए एक्टिवली एंगेज्ड रहे हैं। यहाँ आपको उन्हीं जॉब्स, इंटर्नशिप्स या वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करना चाहिए जो आपके चोजन फील्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इससे वीजा ऑफिसर को ये सिग्नल जाता है कि आप एक सीरियस और वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं और आपका स्टडी गैप सिर्फ खाली समय नहीं बल्कि लर्निंग और ग्रोथ का हिस्सा रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग से जुड़े सवाल की, जो सबसे ट्रिकी में से एक होता है, खासकर तब जब आपकी फुल फंडिंग नहीं है। आपको जो भी जवाब देना है वो बिल्कुल आपके I-20 में लिखे गए फिगर्स से मैच करना चाहिए।
अगर आपकी 80% स्कॉलरशिप है तो क्लियरली एक्सप्लेन करें कि रिमेनिंग 20% आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्या वो फैमिली सपोर्ट है, पर्सनल सेविंग्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है या एजुकेशन लोन है। यहाँ ऑनेस्टी और क्लैरिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोई भी फिगर एग्जैजरेट करने की कोशिश न करे और कोई ऐसा सोर्स मेंशन न करे जो अनरियलिस्टिक लगे। वीजा ऑफिसर आपकी डॉक्यूमेंटेशन को आपके वर्बल आंसर्स से मैच करता है और अगर कोई मिसमैच हुआ तो सस्पिशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए सिर्फ फिगर्स नहीं बल्कि उनका ब्रेकडाउन और जस्टिफिकेशन भी तैयार रखें। यही ट्रांसपेरेंसी आपके केस को स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल बनाती है। एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेन्युइनली कंफ्यूज करता है वो है फैमिली टाइज अब्रॉड। अगर आपके सिबलिंग या क्लोज फैमिली मेंबर यूएसए में है तो आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहिए। DS 160 फॉर्म में भी यह डिटेल मांगी जाती है और अगर आप इसे छिपाते हैं तो बाद में इसका मिसमैच सीरियस इशू बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कोई डिस्टेंट रिलेटिव है जैसे कजन या डिस्टेंट अंकल और आपने उनसे कोई डायरेक्ट सपोर्ट या लिंक नहीं लिया है तो नो आंसर एक्सेप्टेबल है। यहाँ ऑनेस्टी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और अगर आपके रिलेटिव लॉ अबाइडिंग है तो उनका यूएसए में प्रेजेंस आपके केस को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। पोस्ट स्टडी प्लान्स पर सवाल भी अक्सर पूछा जाता है क्योंकि यह नॉन इमिग्रेंट इंटेंट को वेरीफाई करता है। आपको इस पॉइंट पर यह क्लैरिफाई करना है कि आपकी होम कंट्री में क्लियर फ्यूचर गोल्स हैं और आप यूएसए से जो भी एकेडमिक एक्सपोजर और स्किल गेन कर रहे हैं उसे वापस अपने देश में अप्लाई करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं कि आप अपनी कंट्री में बायोटेक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जो किसी लोकल हेल्थ केयर या एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वीजा ऑफिसर को ये दिखना चाहिए कि आपकी यूएस एजुकेशन एक लार्जर पर्पस को सर्व कर रही है और आप सेटल होने की नहीं बल्कि नॉलेज गेन और इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। स्कूल सिलेक्शन पर भी सवाल एक्सपेक्टेड है जैसे कि आपने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। यहाँ आपको जनरल आंसर नहीं देना बल्कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स मेंशन करने हैं जैसे कि फैकल्टी का रिसर्च वर्क, कोर्स करिकुलम, लैब एक्सेस, इंटर्नशिप्स या लोकेशन एडवांटेज। इससे ऑफिसर को ये मैसेज जाता है कि आपने अपने एकेडमिक डिसीजन को लेकर रिसर्च किया है और ये सिर्फ रैंडम चॉइस नहीं है। इससे आप एक थॉटफुल स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर के तौर पर नजर आते हैं जो अपने गोल्स को लेकर क्लियर है। एक और बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, हाउ मेनी स्कूल्स डिड यू अप्लाई टू। अगर आपने 4 या 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था तो उसे ओपनली बताना चाहिए। ये दिखाता है कि आपने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे और एडमिशन के लिए एफर्ट किया। वहीं अगर आपने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वहीं से एडमिशन मिला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको यह एक्सप्लेन करना होगा कि आपने उस यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। मे बी क्योंकि वहाँ बेटर रिसर्च लैब्स हैं, बेटर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपका जवाब लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारे स्टेप्स को थॉटफुली प्लान कीजिए। अपने सॉप को बार बार पढ़िए, इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखिए और रिहर्स कीजिए, लेकिन उन्हें मेमोराइज मत कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी और आपका नेचुरल टोन ही आपकी वीजा अप्रूवल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। अब आपकी बारी है अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने की। प्रिपरेशन स्मार्ट और ऑनेस्ट तरीके से कीजिए और इंटरव्यू को एक कॉन्वर्सेशन की तरह लीजिए जहां आप खुद को एक केपेबल और कमिटेड फ्यूचर स्कॉलर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर F1 वीजा जर्नी। May your academic dreams take flight from here.